रणथंभौर में टाइगर तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे पास जो माइलो है वो टाइगर से कम नहीं है। रणथंभौर से मैं निकल गई इंदौर के लिए और बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा था। हाईवेज फिर से बहुत बोरिंग थे, मगर मैं एंजॉय कर रही थी क्योंकि इस बार मैंने पूरे रास्ते भजन सुने थे। कोई मुझे नहीं रोक पाया। मैंने सारा टाइम सिर्फ भजन सुना है। एंड आई वांट टू रिकमेंड दिस ऑल्सो। राम नाम के सागर में जो मन का मैल छुड़ाएगा, वो वाला भजन मेरा फेवरेट है। मूविंग ऑन, आप यहाँ पर देख रहे हो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। एंड यू नो एक्चुअली सरकार ने हाईवेज़ बहुत अच्छे बनाए हैं। मैंने भी ड्राइव किया है और बिकॉज मैंने ड्राइव किया है, मैंने बहुत छोटी सी क्लिप बनाई है पर मैंने दिखा दिया कि मैंने ड्राइव किया है। एक रेस्टोरेंट आया जहाँ पर डॉग्स अलाउड थे इनके बाहर के एरिया में, और वो बहुत ही सुंदर था। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी भी चार्ज की थी। रेस्टोरेंट का नाम आपको वीडियो में दिखेगा, सो डोंट स्किप। एंड ये आपको चार्जर दिख रहा है, मेरी गाड़ी चार्ज हो रही थी। जितने टाइम मैंने खाना खाया, जैसा मैंने पहले बताया, उतने ही टाइम में मेरी गाड़ी चार्ज हो गई थी। और फिर मैं निकल गई अपनी मंजिल की ओर, जहाँ था मुझे जाना इंदौर। और अब इंदौर में मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ रुकी थी। बहुत ही कोजी सा एयरबीएनबी है, जैसा आप देख सकते हो। इट वाज 1 BHK एयरबीएनबी। So now I am here in Indore, Madhya Pradesh. I've booked an Airbnb with my dogs. It's a 1 BHK apartment. Pretty cozy and sweet. Tomorrow I'm going to leave for my next destination, महाराष्ट्र। इंदौर आने में मुझे लगा डॉग्स के साथ 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। बीच में 2 जगह मैंने चार्जिंग के लिए गाड़ी रोकी एंड वहाँ पर मैंने खाना भी खाया था। एंड रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन मैं आपको नीचे दे रही हूँ। इस जगह अगर आप जाओ, इस वाली स्ट्रीट पर, स्ट्रेच पर, तो आप ज़रूर इसका खाना खाएं। बहुत लाजवाब है, बहुत ही सुंदर। एनीवेज़, अब मैं इंदौर आ गई हूँ। यहाँ पर एक रात के लिए रुक रही हूँ। कल सुबह मैं निकलूँगी महाराष्ट्र के लिए एंड माय नेक्स्ट स्टॉप वुड बी शिरडी। टुडे मैंने ज़्यादा कुछ कवर नहीं करा क्योंकि मेरे डॉग्स को आज बहुत उल्टियाँ हुई गाड़ी में। काफ़ी लंबी जर्नी थी आज, 7 घंटे की ऑलमोस्ट हमारी ट्रिप रही है। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ और वो लोग भी बहुत थके हुए हैं। सो टुमारो आई एम गोइंग टू अपडेट यू अबाउट द नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट स्टॉप। प्लस एयरबीएनबी मैं इस बार बहुत रुक रही हूँ, तो मैंने सब्ज़ी, मिर्ची, टमाटर, पानी की बोतल सब मंगवा ली है और यहाँ पर मैं मैगी बना रही हूँ अपने लिए। गुड मॉर्निंग इंदौर। उठते ही बहुत जलेबी खाने का मन कर रहा है बहुत। I'm gonna start early. हाय एवरीबॉडी, आज मैं जा रही हूँ शिरडी और मेरे ट्रैवल का आज डे 4 है बेसिकली। यस, एंड अभी मैं इंदौर में हूँ। यहाँ से शिरडी के लिए निकलूँगी। शिरडी यहाँ से 441 किलोमीटर्स है। सो एज पर द मैप इट विल टेक 8 आवर्स, ऑलमोस्ट 8 आवर्स और 8 आवर्स 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। बट येस, मेरे डॉग्स मेरे साथ है तो मुझे रुकना पड़ेगा और मुझे भी कुछ खाना पड़ेगा बीच में। तो उस स्टॉप के लिए आई थिंक मैं पहुंच जाऊंगी 9 या 9.5 घंटे में शिरडी। अगर मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ या नहीं ड्राइव होगा इतना ज़्यादा तो वो भी मैं अपडेट करूँगी। बट फॉर नाउ, कल मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर ड्राइविंग एन ईवी ऑन क्रूज मोड, क्रूज 89, ये 2% बैटरी आपका देता है 6.9 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉर्मल में। इको में आपका देता है 7.3 और स्पोर्ट मोड में आपका देता है मोटा मोटा 7.7। ये कल मैंने ड्राइव करते हुए एनालाइज किया। मुझे बताना अगर आपकी ईवी का कुछ अलग एनालिटिक्स आता है। हो सकता है BYD का अलग हो, ऑब्वियसली अलग होगा, बट BYD सो फार परफॉर्मेंस वाइज इज़ डूइंग रियली ग्रेट। BYD कार बहुत बढ़िया कार है, बहुत अच्छी चलती है और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा एवरेज निकल रहा है। ये है हमारा इंदौर।
पीसफुल। मैं तो पोहा लेने रुकी हुई हूँ, पोहा और मौसमी का जूस, बस और क्या चाहिए सुबह सुबह। इंदौर टू धुले जो घाट आए रास्ते में, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। वहाँ पर गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। गाड़ी ऑटोमेटिकली रीजन कर रही थी क्योंकि ढलान में नीचे उतरते हुए या हल्के मुल्के मुड़ाव में ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही थी। मेरा एक्सपीरियंस अब तक का ईवी के साथ बहुत ही स्मूथ रहा। हेलो, तो अभी मैं हूँ धुले में, ऑन माई वे टू शिरडी। यहाँ पर देयर इज़ दिस होटल झनकार, यहाँ चार्जर है तो गाड़ी अब यहाँ चार्ज कर रही हूँ। परफॉर्मेंस वाइज BYD इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब। सुबह से मतलब मैं इंदौर से निकली थी करीबन 9 बजे या 8:30 और 9। फुल चार्ज मेरी गाड़ी थी एंड अभी उसको मैंने चार्ज पर लगाया है बिकॉज मुझे आगे और जाना है। करेंटली ये मेरी अभी आई है 40% पर। 40% इंदौर से धुले का जो रास्ता है हाईवेज़, वो घाट वाला एरिया है और वहाँ गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। काफ़ी अच्छा रीजन होता है। पहले मुझे लगा था कि बैटरी ज़्यादा खाएगी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस वाले हाईवे पर इंदौर से धुले। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनको ईवी चलानी आती है और अगर आपको आती है सच में, तो आप BYD Atto 3 का एवरेज रेंज आप निकाल सकते हो आराम से 400 से 420। मेरा तो निकल जाता। अगर मैं पहाड़ वाले रास्ते में ही आती तो मेरा 600 तक भी जा सकता था, इतना ज़्यादा डिफरेंस। सो आई एम विद माई डॉग्स नाउ एंड कुछ यहाँ पर बैठने का कोई स्थान नहीं है। अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो और धुले में आ रहे हो और झनकार होटल में आ रहे हो तो पेट के लिए बैठने का कुछ नहीं है, ना आपके लिए बैठने का कुछ है। इट्स जस्ट एन ओपन कोर्ट यार्ड। यहाँ पर बस आप घूमते रहो जब तक आपकी गाड़ी चार्ज होती है एंड इट्स अ हाईवे राइट देयर। यहाँ पर मुझे महाराष्ट्र का खाना ज़्यादा पसंद है नहीं, तो मैं नाउ once the battery is charged again I will leave for शिरडी। यहाँ से शिरडी है 3 घंटा। वैसे तो इट्स ओनली 120 किलोमीटर्स, आई थिंक 120 से 130 है, बट गूगल मैप में मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो एक बार मैं शिरडी पहुँचती हूँ फिर बताती हूँ। एंड yeah, there are my dogs, Choco and Milo having fun। अब मैं एक जगह बैठ गई हूँ। इट्स अ बेसिक गार्डन के जो होती है फेंसिंग, उसका छोटा सा हिस्सा है एंड बस यहाँ वेट कर रही हूँ गाड़ी चार्ज होने का। ये मेरे बच्चे हैं। बाल ख़राब हो चुके हैं, पानी सूट हो नहीं पा रहा है, प्यास लग नहीं रही है, कपड़े में लेके आई नहीं हूँ। मुझे पता नहीं अब मैं करूँगी क्या। फ़िलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। सबकी एक बहुत सेफ़ स्पेस होती है, एक बहुत सेफ़ प्लेस होता है। मेरे लिए वो जगह शिरडी है। मेरे रास्ते में शिरडी नहीं था बट आई मेड श्योर दैट आई गो देयर एज वेल। तो मैंने अपने रूट में शिरडी को ऐड किया है। जो लोग अगर दिल्ली से गोवा जाते हैं और उन्हें पता होगा, तो मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ शिरडी। बहुत सुकून की जगह, बहुत शांति की जगह, और यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया। एक बार आप लोग भी ज़रूर आएँ। मुझे लगता है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मगर शिरडी आके सब कुछ ठीक हो जाता है। ओम साई राम। हाय एवरीवन, मैं शिरडी पहुँच गई हूँ एंड शिरडी में मैंने एयरबीएनबी का एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक किया है एंड ये साईं बाबा मैं इन्हें बहुत मानती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो रहा है, और जो अच्छा नहीं भी हो रहा है वो भी इनकी वजह से हो रहा है। बाबा, मुझे ऐसा लगता है बाबा चाहते हैं मैं पेशेंस रखूं और
मेरे साथ सब अच्छा होगा, मुझे पता है। सो लास्ट टाइम आई वॉज हियर इन जुलाई और अभी फिर आ गई हूँ। एनीवेज, सो दिस इज़ द किचन। अच्छा अपार्टमेंट है, छोटा सा, एंड बेडरूम भी है, मगर ये मंदिर से थोड़ा दूर है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कल मंदिर तक जाने में। मुझे शायद ऑटो ढूंढना पड़ेगा। बट या थक गई हूँ ऑलमोस्ट। जब आप पेट्स के साथ ट्रैवल करते हो तो 9 घंटे की अगर ड्राइव दिखा रहा है तो आपको मतलब समझ लो 11, साढ़े 11, 12 घंटे लग जाते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एंटर हुई हूँ यहाँ पर एयरबीएनबी में और बहुत थक गई हूँ। बाकी की बातें कल बताऊंगी। गुड मॉर्निंग। तो मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं बाबा के दर्शन करूँगी और शाम को आरती भी अटेंड करूँगी। थोड़ा थोड़ा वीडियोस मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर का कुछ देख नहीं सकते, मगर बाहर का मैं ज़रूर दिखाऊँगी। दूसरी चीज़, अगर आप शिरडी आएँ तो ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करें, वो बहुत आसानी से हो जाता है और उसमें आपको ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ता। ओम साई राम। आई हैव लेफ्ट, मेरा ऑटो वाला आ गया है। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सूट टुडे फ्रॉम एडी। ज़रूर जाएं और ख़रीदें। ये मेरे दर्शन में टाइम है तो मैं एक रेस्टोरेंट में रुकी हूँ, यहाँ पर जूस और इडली खाऊँ। आज शिरडी के दर्शन हो चुके हैं और मैंने आज संध्या आरती भी अटेंड करी। एंड मुझे याद आया वाइल सिटिंग देयर कि मैंने बचपन में भी अटेंड करी थी। तो इट वाज गुड, इट वाज सररियल। बहुत बहुत शांति और सुकून मिलता है, आप बाबा से कनेक्ट कर पाते हो, साईं बाबा से। बस यही है। बाकी भगवान में मानना या ना मानना तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब की अनुभूति है। तो आज मेरा आखिरी दिन है शिरडी में। कल सुबह 6 बजे या फिर 6:30 बजे मैं निकल जाऊंगी पन्हाला के लिए। पन्हाला से शिरडी तक की ड्राइव, मतलब शिरडी से पन्हाला की ड्राइव ऑलमोस्ट 11 आवर्स है, 10 आवर्स, यहाँ 10 आवर्स है। आई होप मैं जल्दी निकल पाऊँ और टाइम से वहाँ पहुँच पाऊँ। रास्ते में बहुत पहाड़ होंगे, मेरे दोनों डॉग्स उल्टी करेंगे, उनके साथ मैं भी उल्टी करूँगी। देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। मैं हमेशा शिरडी में चप्पल नहीं पहनती हूँ, नंगे पैर ही चलती हूँ और मुझे बाबा मेरे सारे सवालों के जवाब देते हैं। आई होप आप सबको भी अपने सारे सवालों के जवाब हमेशा मिलते रहें। नाउ पार्ट 3 फ्रॉम शिरडी टू पन्हाला। स्टे ट्यून्ड।